होना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए मैंने उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया है। भाई आप अपने मर्जी के मालिक, उसमें मैं कहूं कि ऐसा चलो तो शायद कोई राजी, लेकिन इसमें वक्ता कैसा होना चाहिए उस पर मैंने जोर दिया है। वे कहते हैं कि भागवत बांचने के लिए उस ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। मुझे 5 मिनट बड़े शांति से आप लोग दे दो, जिससे कि कई भ्रम दूर हो जाएं, कई भ्रम दूर हो जाएं और मालूम पड़ना चाहिए कि इन कथाओं का असर क्यों नहीं हो रहा। अपनी पीड़ा प्रकट की डोंगरे जी महाराज ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाया। उनकी पीड़ा दूर क्यों नहीं हो रही है, उनको वो पीड़ित क्यों हुए, उसका क्या कारण है, मैं इसलिए आपसे 5 मिनट मांग रहा हूं। यहां लिखा गया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, फिर सुनिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त हो मीन्स रक्त का भी संबंध किसी से। विरक्त मीन्स क्या? विरक्त की परिभाषा किसी से पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? वैराग्यवान की परिभाषा तो आप बता दोगे, जिसने सब कुछ छोड़ छाड़, वो तो आप बता दोगे वैराग्यवान वो हुआ। लेकिन विरक्त किसे कहते हैं? विरक्त मीन्स वो जो कि रक्त का भी संबंध किसी से नहीं माना, यानी उसकी न कोई पत्नी से रिश्ता है न कोई पुत्र से। आगे क्या कहा है? कुशलो, कुशल हो बोलने में, धीरो धैर्यवान हो। सॉरी, वैष्णव हो विप्रो, यानी वैष्णव, वैष्णव मीन्स पवित्र आत्मा। हम सामने ठाकुर जी बैठे और हमारी अगर दृष्टि कुछ ऐसा वैसा है तो वैष्णव माना जाएगा। वैष्णव जब तो तेने कहिए जो पीर पराई। नरसिंह जी ने गाया नहीं गाया है? उस पूरे भजन को सुनो तो आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरते हैं कि वैष्णव किसे कहते हैं। और आज तो वैष्णव एक गोत्र बन गया है, लिया कोई भी अपने आम के आगे वैष्णव लगा देता है। तो वो कहते हैं कि विवेकवान हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, साथ ही जो वेद शास्त्रों की स्पष्ट व्याख्या भी कर सके। अब कितने लोगों ने, वक्ताओं ने वेद पढ़े हैं, कितनों ने शास्त्र पढ़े हैं? विमान कैसे आवे? कितनों ने शास्त्र पढ़े हैं? दृष्टांत देने में कुशल हो, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्यो अति निष्प्रह, यानी दृष्टांत देने में कुशल हो, धैर्यवान हो और अति निष्प्रह, मानी जो राग द्वेष से बिल्कुल बरी हो। जब आश्रम 500 कमरों का बनेगा तो बिना मन में कपट आए, बिना मन में राग आए, बिना मन में द्वेष आए आश्रम बन जाएगा। डॉक्टर साहब बोलो, ऐसे नहीं चलेगी गाड़ी। जब ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी भैया जी, तो उस कसौटी पर कहां उतरे जो भागवत में डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे कि यहाँ वैष्णवो विप्रो से मतलब उस वेद पाठी ब्राह्मण से है जो अति निष्प्रह, यानी लोभी लालची न हो। विरक्तों का अर्थ है जिसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं हो सिवाय राम नाम के। और फिर तुलना किससे की गई है? मां शबरी से। मां शबरी का कोई था तो क्या अपने को, अपना कहने को क्या था? राम राम राम, जिसका सिवाय राम नाम के कोई दूसरा ना हो। जो वक्ता भगवान का विक्रय करता है, हमें कितनी दीक्षा दोगे जी? 11 लाख। अग्रवाल जी, राजेंद्र जी 11 लाख दोगे ना? देखो तो विक्रय हो गया ना। जब ये राजी हो गए 11 लाख देने को तो इसका मतलब हमने कथा का विक्रय कर दिया। महाराज आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
भाई तो मैं वो तो आप ऐसे ही बोलो ना, आपने तो बोला कि हम 11 लाख दे देंगे, लेकिन वही तो बात है, आप दे देंगे तो हम तो बिक गए। बहुत सुंदर, आगे से ध्यान रखना। खैर आप लोग वक्ताओं को भ्रष्ट कर रहे हैं, 11 लाख दे दे करके गड़बड़ हो रही है ये सब कुछ। उनका कल्याण इसमें नहीं है, उनका कल्याण इसमें है कि वो निष्काम हो, सकाम नहीं। वैष्णव कहलाने का अधिकारी वही है जो वक्ता निष्काम हो। वो तो बल्कि वो तो कहते हैं कि वो वक्ता कहलाने का अधिकारी नहीं है जो निष्काम नहीं है। यह कसौटी तो तब हुई वक्ता कैसा होना चाहिए, जो हमने आपको इतनी बात बताई 5 मिनट में। अब अगली 5 मिनट कि दूसरी कसौटी उन्होंने रखी है, ये सब में इस भागवत के प्रसंग है। दूसरी कसौटी उन्होंने रखी है कि कथा के वक्ता को उसको नियुक्त नहीं करना चाहिए जो अनेक धर्म विभ्रांता, पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़ा हो। अनेक धर्म यहां कर्तव्य कर्मों से मतलब है। जिस समय आप गीता जी पढ़ते हैं 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वहां पर जो ये शब्द कहा गया सर्वधर्मान को, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तो वहां धर्म से मतलब रिलीजन नहीं है, वहां धर्म से मतलब रिलीजन नहीं है। तब वो सब कर्तव्य